नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सौंदर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। राम राम राम। पारमार्थिक साधनों में भाव की और ज्ञान की आवश्यकता अधिक है। सांसारिक कार्यों में भी भाव रहता है, परंतु उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही क्रिया और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो सांसारिक कामों में जो क्रिया के कर्म की प्रधानता है, ऐसे पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है। ये विशेष ख्याल रखे भाई बहन। नाम जब एक ऐसा है, ये क्रिया होते हुए भी भाव को जागृत कर देगा, ज्ञान को जागृत कर देगा, ऐसा एक विलक्षण साधन है। और ये सदा याद रखो कि इस भाव की प्रधानता होती। तो नाम जप करते हुए विशेष लाभ नहीं होता है, तो नहीं होता पर दिखता नहीं है, उसमें भाव की कमी रहती है। भाव क्या है? इनमें बहुत सी बातें हैं। पहला भाव तो ये है कि भगवान के साथ में अपनापन हो। अपनापन से नाम लिया जाता है, उसका असर पड़ता है। जैसे मैंने कई बार ये कही है बात, एक बालक माँ माँ करता है, तो जिन बहनों के बालक है उन बहनों का नाम माँ तो हो गया, और वो माँ माँ पुकारता है तो जिनका नाम माँ है वो सब नहीं बोलती। जिसको वो माँ कहता है वो माँ बैठी रह नहीं सकती, उसको भागना पड़ता है, प्यार को गुस्सार बुलार कर हृदय लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको वो माँ कहता है। तो माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो माँ पर असर पड़ता है। खेल में भी माँ नाम लेता है तो माँ पर असर पड़ता है। तो माँ देख लेती है तो खेल में लगा है तो माँ माँ कहने पर भी माँ पर उतना असर नहीं पड़ता। ऐसे हम भगवान का नाम लेते हैं। खास विधि है कि हम भगवान के होकर भगवान का नाम लें।
संसार के होकर भगवान का नाम लेते हैं तो भी भगवान की दृष्टि हमारी तरफ होती है, परंतु केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। दुनिया मेरी नहीं है, मैं दुनिया का नहीं हूँ, ये अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता, तो देखने में आ जाएगा। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी इसी क्षण ही सुधर जा। और बिगड़ी हुई जन्म अनेक अनेक जन्मों की बिगड़ी बात कैसे सुधर जाए? हो राम को नाम, जब तू राम जी का होकर राम जी को पुकार, तो राम जी का होकर के राम जी को कम आदमी पुकारते हैं, संसार के होकर राम जी को पुकारते हैं। कह भी देते हैं भाई महाराज भजन तो हमारे होता है नहीं, भगत नहीं मिलता संसार के काम के गाड़ी, हम तो संसारी आदमी है, कलयुगी आदमी है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कृपा होगी तब होगा। तो आप संसारी है और कलयुगी है, तो संसार का और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आप पर, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली का भी तार जुड़ जाता है तो करंट आता है, ऐसे आप संसार के साथ और कलयुग के साथ संबंध जोड़े रखते हैं, तो जो संबंध जुड़ेगा वो तो आएगा असर, और भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी आएगा। और कहते महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, तो राम राम खाली करते हैं तो ठोस क्यों नहीं करते भाई? खाली राम राम करते हैं, मानो भगवान नाम में तो खाली बना है, और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। राम जी हमारे हैं, वो संसार में जन्म नहीं लिया, उस समय भी हमारे थे, मर जाएंगे तो भी हमारे रहेंगे, और ये संसार पहले हमारा नहीं था और फिर हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी हमारे से अलग हो रहा है। कलयुग का समय बीता चला जा रहा है, उम्र भी बीती चली जा रही है, शरीर भी बीता चला जा रहा है। ये संसार का संबंध आपके साथ है नहीं, था भी नहीं, रहेगा नहीं, अब भी संबंध विच्छेद हो रहा है। इस बात को आप ख्याल में रखें। जैसे मैंने बहुत बार कहा, फिर कहता हूं कि आप बालक थे, अपने को बालक कहते थे, आज अपने को आप बालक नहीं कहते, तो बालकपन कौन सी तारीख को छोड़ा आपने? कोई भाई कोई बहन बता सकते हैं? बताया कैसे? आपने छोड़ा ही नहीं, तो छूट गया। तो बालकपन छूट गया तो जवानी नहीं छूटेगी क्या? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? ये छूटने की रीति तो छूटता चला जा रहा है। जो छूटता चला जा रहा है उसके साथ तो है संबंध आपका, उसके साथ संबंध माना हुआ, केवल संबंध की सद्भावना है, संबंध है नहीं। और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, पहले भी था, अब भी है, अगाड़ी रहेगा, और ये संबंध टूटेगा नहीं कभी। दुष्कर्मों के कारण से 84 लाख योनि में जाना हो, नरकों में पचना पड़े, बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े, तो भी भगवान से आप अलग हो जाए, आपसे भगवान अलग हो जाए, ये नहीं होगा। उस नित्य संबंध को तो तिलांजलि दे दी, उसको तो भुला लिया, और संसार के साथ संबंध जोड़ लिया, और फिर भगवान का नाम लेते हैं। तो अभी जो प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसका कारण यह है कि भगवान के साथ अपनापन नहीं है, भगवान के साथ अपनापन चाहिए। ये कुटुंब का संबंध तो पांत संगम, नदी नाव संजोग, ऐसा देखो, नदी के वो नाव होती, नौका में इस पार हम अगर नौका में बैठ गए, उस पार से उतर गए, तो नौका में तो जब तक जल पार होते हैं तब तक हमारा संबंध है, पैसे पीछे, पहले और पीछे नहीं है। ऐसे कुटुंब का संबंध तो अभी है, अगर छूट जाएगा नहीं रहेगा। पक्की बात है, सच्ची बात है,
मन सच्ची बात मानने के लिए आप तैयार नहीं। अगर इस बात को सच्चाई से मान लें कि मैं संसार का शरीर का नहीं हूं, शरीर और संसार मेरा नहीं है, और परमात्मा का मैं हूं, और मेरे परमात्मा है, और मेरे परमात्मा का नाम लेता हूं। भगवान की ताकत नहीं आपकी तरफ कृपा दृष्टि से न देखे। हो ये राम को नाम जप, भगवान का होगा भगवान के नाम का जप। प्रभु का मैं हूं, प्रभु मेरे हैं। जितना ही बच्चा माँ के साथ घनिष्ठता रखता है उतनी माँ बहुत जल्दी आती है। रो पड़ता बड़े जोर से, माँ बड़ी लड़की को भेजती, बेटा जाओ भाई को समझाओ, रो रहा है। वो बहन आती है, सिंदूर देती हाथ में, फेंक देता, लड्डू दे खाने के लिए फेंक देता, और बहन गोदी में ले तो लत मारता है, माँ करता है, तब माँ को आना पड़ता है। अभी जीना खेले बैठे झुमझुम, तो बहन ले लेती वो गोदी में। अब उस बहन की गोदी में वो दूध थोड़ा ही है, वो प्यार थोड़ा ही है। ऐसे नाम जपते हो तो लोगों में आदर आता है, ऐसे आप भजन करने वाले हैं, अब बैठ झूमे न बजाओ, वैसे वहां से आप भजन करने वाले हैं, ये तो भगत जी है, जयराम जी खेलो बैठ। और कई बहुत आदर करने लगते हैं, बड़े निरोध करते हैं, पूजन करते हैं, महात्मा जी बड़े भारी प्रशंसा करते हैं। तो ये माया रूप बहन है, वो यह प्रकृति आती है, बहन गोद में लेती है, और उसमें राजी आई हो, आप खेल राजी हो, ठीक है हम तो भगत जी हो गए, भजन देखो हमारे कितने लोग अच्छा मानते हैं। तो नाम की बिक्री करके आदर लेते हो, भोग लेते हो, राजी हो जाते हो, भेंट लेते हो, नमस्कार लेते हो, ये सब लेने लगे राम नाम की बिक्री कर करके। अब बिक्री करते रहे तो संग्रह कैसे हो बताओ? उसको खर्च कर रहे हो, सुख ले रहे हो, सुख से बिल्कुल विमुख हो जाओ, केवल राम जी को पुकारो। संतों ने कहा है, हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकार, जिस तरह चारों तरफ कोई घेर ले और वो निकलना चाहता है, और वो जैसे पुकारता है तो कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ, ऐसे भीतर से कूक पुकार करिए, हे नाथ छुड़ाओ। ये काम क्रोध लोभ ममता आसक्ति संसार की जो आसक्ति है, खिंचाव है, हे नाथ मैं क्या करूं, फंस गया, हे नाथ, ऐसा आर्त होकर पुकारो। जो आप पुकारते नहीं और नाम लेते, नाम की महिमा जितनी लिखी है उतनी तो है ही, उसके सिवाय बहुत अधिक है, परंतु वो नाम वैसे ढंग से न लेकर के समझते हैं कि नाम की महिमा लिखी है, वो देखने में तो नहीं आती। देखने में आवे कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिए ही नहीं। अनन्य भाव से केवल भगवान मेरे, केवल मैं भगवान का हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। कहते माता पिता स्त्री पुत्र है ये, इनका मैं नहीं हूं, ये अपना मानते नहीं, सेवा करने के लिए हूं। माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, खूब न्याय से तत्परता से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो। उनसे हमें लेना है ये नहीं, लेने में आप नहीं बंधोगे, लेने में बंधोगे। लेने की इच्छा मात्र से बंधन हो जाएगा, और सेवा करने के लिए सब संसार हमारा, परंतु लेने के लिए संसार हमारा है ही नहीं। बढ़िया बात तो यह है कि भगवान से भी लेने के लिए हम नाम नहीं देते, पापों के नाश करने के लिए हम नाम नहीं लेते। भगवान हमारा ये काम कर दे इसलिए हम नाम नहीं लेते। नाम लेते हैं कि भगवान हमारे को स्वीकार कर ले, केवल हम भगवान के रहे, भगवान को भूले नहीं। दिव्या भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीर शारदार बिंदौ चरणौ ते मरणे भी चिंतयामि। भक्त कहता है मेरा स्वर्ग में निवास कर दो, दिव्यवास कर दो, भूवि आप पृथ्वी पर रखो, और तो क्या नरके वा नरकांतक प्रकामम, ये नरकांतक
बेशक मेरा निवास नरकों में क्यों कर दीजिए, इसलिए मैं मना नहीं करता। मेरी तो एक ही मांग है, आपके सुंदर जो चरण कमल है, उन चरण कमलों को मृत्यु अवस्था में भी न भूलूं। बहुत संकट अवस्था होती तो मृत्यु होती, और मृत्यु में संकट ज्यादा होता। ऐसी कठिन अवस्था में भी आपके चरणों को भूलूं नहीं नाथ, बस आपके चरण याद रहे मेरे को। मज्जन्मना फलमिदं मधुकैत भारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथो। मज्जन्मना फलमिदं, मेरे जन्म का फल यही है एक, और मत प्रार्थनीय, मेरी प्रार्थना का विषय भी एक ही है, और आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा भी इसी में ही मानता हूं। किसमें? त्वद्भृत्य, आपके जो दास, उन दासों के दास, उन दासों के नौकर, उन नौकरों के नौकर, उनके गुलाम, उनके गुलाम, ऐसे सातवीं जगह भी मेरे को याद कर लोग, इतने परंपरा में तू है, बस बस। त्वद्भृत्य, एक बड़ी मार्मिक बात बताता हूं, आप कृपा करके ध्यान दें। भगवान से हमें नहीं लेना है, भगवान तो कृपा कर दे, वो दे दिया हमें, अब क्या लोगे? कबू हो कि करी करुणा नरदेही देत ईश, बिनु हेतु समय ही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया, और क्या चाहते? उसने कृपा कम नहीं की, देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा शरीर दे दिया। ऐसा शरीर देने पर फिर एक विलक्षण बात दे दी कि पारमार्थिक यदि किंचित रुचि हो गई। ये कोई मामूली चीज नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों के भीतर भगवान की तरफ रुचि नहीं है, तो वो भगवान ने दे दी। और भगवान के दरबार में दुर्लभ से दुर्लभ चीज और बढ़िया से बढ़िया चीज कौन? ये जो भगवान के भक्त। साधु हृदय मह्यम साधुनां हृदय तो हम, संतों का हृदय मैं हूं, मेरा हृदय संत है। मदन्य ते न जानती, मेरे सिवाय वे नहीं जानते, और ना हम ते जो मना कभी, उनके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। ये अम्बरीश के विषय में भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि से, तो वे संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं, मेरे सिवाय वे नहीं जानते, मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे तो जो कुछ है सो भी है। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी अपने को मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, इन संतों का इतिहास मिल जाए, तो ये भगवान ने कृपा कम की है क्या? फिर भी भगवान से मांगते ये दो, ये दो, ये दो। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज जो भगवान के दरबार में है वो दे दी, आप क्या मांगोगे? आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगे, उनकी दी हुई का मूल्य भी नहीं आंक सकते। ऐसी विलक्षण बातें भगवान ने दी है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। विभीषण के यहाँ हनुमान जी मिले हैं लंका में, तो वहां कहा है अब कोई भरोसा हनुमान का। हनुमान जी अब मेरे को भरोसा हो गया कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, आप मिल गए, अब मालूम होता भगवान मिलेंगे। सज्जनों, एक जो मार्मिक बात बताता हूं, अब बताता हूं, भगवान से आपको क्या मिलेगा? आपसे भगवान को मिलेगा। आप में वो योग्यता भगवान ने दी है, इतना अधिकार दिया है जिसमें भगवान के अभाव की पूर्ति आपसे हो, इतना विलक्षण अधिकार आपको दिया। हमारे से भगवान को क्या मिलेगा? आपकी जो संसार में ममता है, वो जितने संसार में ममता कर दी, इतना भगवान के साथ में आत्मीयता का संबंध छूट गया। वो भगवान रीते हो गए, खाली हो गए। किसी माँ का बालक दूसरी माँ को देकर गोदी में चला जाए और अपने माँ की गोदी में न आवे, माँ को याद ही ना करे, पसंद ही ना करे, तो क्या माँ खुश होगी?
ऐसे ठाकुर जी को छोड़ करके संसार में लग गए, तो हम भगवान में लग जाए तो भगवान को हम बिछड़े हुए सामने आ जाएंगे तो भगवान को निहाल कर देंगे हम। तो भगवान में श्रद्धा ऐसी हमारे लिए वो श्रद्धा हो जाए, भगवान में प्रेम नहीं है वो प्रेम हो जाए, भगवान में अपनापन नहीं है वो अपनापन हो जाए, भगवान से विमुख हुए भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान निहाल हो जाए। समझे? भगवान के अभाव की पूर्ति करने के लायक भगवान ने शरीर दिया और हम बोलते फिर नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे, जो आपकी कदर करते ही नहीं, रुपया रुपया करते हो आप। तुम रुपया ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो? घर को आप मेरा कहते हो, घर ने कभी कहा कि मैं तेरा हूं तू मेरा है? जमीन जायदाद कपड़ा रुपए गहने उनको आप कहते हो मेरे मेरे, एक तरफ पीछे ही पीछे दौड़ते हो। उन्होंने कभी कहा कि मैं तेरा हूं तुम मेरे हो? और तुम्हारे छिटका रहे, बिल्कुल छोड़कर जा रहे, कुटुंब भी जा रहे हैं, गहना कपड़ा ये भी जा रहा है, ये फट रहा है, नष्ट हो रहा है, रुपये भी जा रहे हैं, और आप हाय रुपया कर रहे हो। कोई मेहनत बनाए? पाप करते डरते नहीं, अन्याय करते डरते नहीं, झूठ कपट बेईमानी करते डरते नहीं, रुपयों का अच्छे से अच्छे काम में उपयोग कर नहीं सकते, अच्छे काम में लगा सकते नहीं, कहीं से मिले हाय रुपया ले बस, धर्म कर्म सब डूब जाए, वैसे भगवान से वियोग हो जाए, अच्छे अच्छे कर्म से भी रुपया कमाए ले, खाए ले, किसी तरह से खा जाए, ये कोई दशा है? आप जरा सोचो। हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, ऊपर से नाम लेते हैं। ऊपर मीठी बात कतरनी खाक में, आग बुझी मत जान दबिए राख में। ये आग बुझी नहीं, भीतर में कई तरह के कपट, कई तरह की जालसाजी, हर एक तरह की ठगी धोखाबाजी, बस इसको चूस लें, किसी ने ले लें, किसी ने लूट ले, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। और नाम से सब साथ है, लाभ दिखता नहीं, दिखे कैसे? मन में तो महान कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मीरा भाई इतनी ऊंची हो गई, कारण क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, बस है ही नहीं कोई मेरा, केवल मेरे भगवान है। अनन्यास्तंतो माम अनन्यास्तंतो अन्य चेता सर्वम, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नहीं योगे न मान ध्यान उपासते मयि चानन्य योगे न भक्तिरभ्य विचारिणी। अनन्य योग से भगवान के साथ अन्य के साथ संबंध में, ये जो संबंध है ये भाव पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती भगवान को। पदार्थों से क्रियाओं से आप खरीदना चाहते हो ये नहीं हो, अपनापन करो तो भगवान क्यों नहीं कर सकते, जा नहीं सकते मेरा। तो हो राम को नाम जपो, राम जी को होकर राम 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 राम, जैसा बच्चा माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे भगवान का हो मेरे मेरे भगवान है। आए क्यों नहीं भगवान? अभी तो मिले क्यों नहीं? अभी तो दर्शन क्यों नहीं दिए? रोने लग जाता है, शुभ ज्ञान पर होता है। ऐसी व्याकुलता होने पर महाराज भगवान नजीक होते हैं, ऐसे होते होते संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद आपने किया, परिणाम प्राप्ति हुई, देरी का काम नहीं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत जितनी कामना उनका, प्रजाति यदा कामान सर्वान, कामान शब्द से भी काम चल जाता, बहुवचन है, फिर सर्वान कहते, और मनोगतान, और जहाती नहीं प्रजाति, सर्वथा संसार का संबंध टूट जाए। एक भगवान का रखो आप, संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए, और कोई संबंध नहीं है संसार से। कुटुंबियों में रहते हुए कुटुंबियों की सेवा करना हमारा काम है। कुटुंबियों से कुछ लेने की, सेवा की चीज वस्तु लेने की बिल्कुल हृदय में आशा ही न रखे, कहीं हृदय में संस्कार उठा दे, इसे लेना हमें है ही नहीं। आपने सुना है कि ऋणानुबंध से जन्म हुआ है, ऋण है, ऋण उनका। मैंने राजस्थानी भाषा में सुना है, कोई दुख देता है तो कहता है काला चा दिया इसका, मैंने इसका तिल खाया है, इसका कोई बदला है तो ये लेगा। तो संसार के जितने संबंधी सब का सब बदला है आप पर, वो बदला चुकाओ, नया ऋण क्यों लेते हो बाबा? अगर मुक्ति चाहते हो तो पुराना ऋण तो चुकाओ कम से कम।
संसार की सेवा करो, संसार से कुछ आशा मत रखो। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। संसार से आशा रखना महान दुख है और संसार से निराश होना है महान सुख है, परमं सुखम। और संसार से आशा रखने, ये मेरे लेते हैं, ये काम कर देंगे, माँ से भी लेते हैं, बाप से भी लेते हैं, भाई से भी लेते हैं, भुजाई से लेते हैं, भतीजे से लेते हैं, बेटा ब्याह तो बहू से ही लेते हैं कि ये भी अनुकूल पड़े, हमारा काम करे, हमारा यश हो जाए, बस हमारे अनुकूल हो जाए, खाऊं खाऊं खाऊं। ये राक्षसी स्वभाव है, लेने ही लेने के लिए संबंध। और भगवान राजी हो जाए। कैसे भगवान राजी हो जाए बताओ? लेना भगवान से भी नहीं, भगवान को देना है। हम विमुख हो गए। जैसे माँ से दूर चला जाए बच्चा तो माँ को याद आती। माताओं की ऐसी बातें मैंने सुनी है। दिवाली आती है, अक्षय तृतीया आती है, बड़े बड़े त्योहार आते हैं, माताएं कहती क्या बनावे, छोरा तो घर पर नहीं, अच्छी चीज बनाकर किसको खिलावे, छोरा घर पर नहीं। छोरा होते हैं तो बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है, माँ खुश होती है। ऐसे भगवान के ये छोरा हो गए विदेश में। अब माँ क्या है कि बढ़िया बढ़िया मैं भोजन ले आऊं, मैं प्यार करूं, स्नेह करूं। राम जी कहते हैं क्या बनाऊं, क्या दूं, छोरा तो घर पर ही नहीं। छोरा तो धन संपत्ति में उधर गया, खेल कूद में लगे। बोलो सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्ना से तब ही सन्मुख भगवान के हो जाए। सन्मुख तो रुपये पैसों के, चीज वस्तुओं के, कुटुंब के, आराम के, सुख के, मान के, आदर के, आराम के वशीभूत हो रहे, स्वाद और शौकीनी के वशीभूत हो रहे। तो संसार से आशा रखता है और भगवान का भजन करता है तो जो नहीं करता है उसकी अवस्था अच्छा। किसी तरह से तस्मात कहना के उपाय, किसी उपाय से भगवान में लग जाए बड़ा अच्छा। परंतु आप तत्काल चाहते हो कि वो नाम का महात्मा वो देखने में आ जाए, तो वो देखने में तभी आओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर दिखता है नहीं, जरूर दिखेगा। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई देखे हैं। नाम जप से पहले क्या अवस्था थी और नाम जप करने लगने के बाद क्या अवस्था हुई, परंतु लगन से जपते थे। जब मैं पढ़ता था तो 10 बजे तक रात्रि में पाठ हो रहा था। उसके बाद बाहर गया तो जंगल में एक सरोवर था, उसकी पाल पर एक साधु बैठे थे, हमारे प्रेमी थे, परिचय थे, राम 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 कर रहे थे, रो रहे थे। वो बात क्या है कि उम्र खत्म कर दी, मेरे दिन बहुत खाली चले गए, भगवत भजन के बिना मेरा समय चला गया। ऐसे विचार कर आंसू टपक रहे, राम 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 कर रहे। अब क्या करूं, वो गया हुआ समय कैसे सार्थक बने। हाथों से समय निकल गया, समय हाथों से चलेगा, वो पीछे नहीं आएगा। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी। अब वो समय कैसे आएगा, तो वो खाली चला गया। चला आज भगवान साक्षात मिल जाए तो भी गए हुए समय की पूर्ति नहीं होती। अगर खाली न जाता समय तो पहले ही मिल जाते भगवान। इतना दिन हम भगवान के वियोग में मुश्किल में रहे, उसका कारण कि भगवान से विमुख होना, वो समय हमारा खाली चला गया। एक भी श्वास खाली खोए ना खलग बीच। इस संसार में एक भी श्वास खाली खोए ना खलग बीच। किसने कलंक अंक धोए ले तो धोए ले, उर अंधियारो पाप पुण्य से भरी है देख। ज्ञान की तरह का चित्त जोए ले तो जोए ले। मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूढ़, परम प्रभु से प्यारो होए ले तो होए ले। ये छन भंग देहता में जन्म सुधार को है, बीज के धबा के मोती पोए ले तो पोए। वो चमकी प्रकाश उस समय मोती पोए ले तो वो तो फिर अंधेरा। ऐसे इस शरीर को प्राप्त किया है भाइयों बहनों, मौका आया है, मौका। ये समय चूंकि पुण्य का बलिदान है, फिर रोने से क्या होगा। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुण्य का बलिदान है। अभी समय है, सब तरह से मन हटाओ भाई, सब संबंध टूटेंगे, कोई संबंध रहने वाला है नहीं। मैं टूटने का भी फल कुछ नहीं,
और आप मन से छोड़ते तो निहाल हो जाओ, और छूटने वाले को छोड़ते हो, क्या आप नई बात करते हो बताओ। अवश्य छूटने वाले से मन से दूर हो जाओ, और दूर होने का मतलब उनकी सेवा करो, उनसे चाहना मत करो, ये तरीका है। घर वाला कोई राजी नाराज नहीं होगा, क्योंकि उनकी सेवा आप कर दो, वे सेवा ही चाहते हैं, और उनसे सेवा लो मत, और ज्यादा राजी होंगे। केवल सेवा ही सेवा करें उनकी, तो दुनिया राजी हो जाए, आप निहाल हो जाओ और भगवान मिल जाए। और इनसे चाह ना रखो तो नाराज हो जाए दुनिया भी। दुनिया से अच्छा हो, इससे दुनिया राजी नहीं होती, देगी तो दुख पा कर देगी। क्या करें, आफत आ गई घर पर हो गई, और चाह नहीं रखो तो गर्ज करके जाएगी दुनिया। तो वास्तव में भिक्षे चाह रहे थे, ऐसे संतों की सेवा करती है दुनिया, और कहती आज तो निहाल हुए महाराज जी, ये मेरी बात स्वीकार कर ली, मेरी चीज स्वीकार कर ली। निहाल कर दिया लेने वाले ने, कितनी आश्चर्य की बात है। निहाल तो देने वाला करता है, लेने वाला करता है, परंतु हृदय में गर्ज नहीं हो तो देकर निहाल हो जाएंगे वो, और आपकी गर्ज होगी तो महाराज आप दो बार राजी नहीं होंगे। ठग है, ठग जाएगा कहीं, ये देता है ना, देता है, पता नहीं है भीतर क्या क्या भरा हुआ। हृदय का भाव संसार की तरफ उदार रखो। संसार से ली हुई चीज बिल्कुल संसार की है, आप क्या देते हो? जितनी चीज मिली है, ये माँ बाप से मिला है, सामग्री मिली है, विद्वानों से विद्या पढ़ी है, संसार से लिया ही लिया है, लिया ही लिया है। अब तो कृपा करो, देना शुरू करो, देना सीखो तो सही, अरे घाटा पड़ेगा नहीं। केवल भाव उदार का, आप उदारता का बढ़ जाए, कितनी लाभ की बात है। जैसे शिकारी देखता है कि बस मेरी बंदूक के सामने आ जाए, ये सामने, ऐसे आप देखो कोई है भले मेरे सामने आ जाए, खा जाओ इसको, किसी तरह से ले लो, इसी तरह कब्जे में आ जाए। अब ये दशा है, और कहते लाभ नहीं हुआ, लाभ क्या होगा? पतन होगा, नीयत बिगड़ गई। खर्चा जितना आज करते हो उतना ही करो, ज्यादा खर्च मत करो, पर भाव बिल्कुल विपरीत कर दो, लेना नहीं है, देना ही देना है, हमको सेवा करना है, जितनी सेवा बन सके सुगमता से जितना खर्चा उतना खर्चा, खर्चा करना है, हमको सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, लेना नहीं है। ये भाव बना लो, देखो आप तमाशा, जीवन सुधरता है कि नहीं, निर्मल बन जाता है, लोग राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं होता, दुखी लेने वाला होता है। मिले तो ही राजी नहीं होगा, थोड़ा मिला, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला तो अभिमान आ जाएगा, और दुखी आसुरी संपत्ति रहेगी उसके पास में। क्यों? जब जड़ पदार्थों के लेने की इच्छा है, लेने को टुकड़ा भरा, लेने को हरि नाम, ये लेना है, लिए जाओ एकांत में, बस राम 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 राम। किसी की साधु को मैंने देखा है, नाम तो जप रहे हैं, आंसू पड़ रहे हैं, तब तब आंसू पड़ रहे, राम 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 राम। एक साधु थे, वो कहते नींद आती नहीं और कोई सुहाता नहीं, एकांत तो बैठे, एक मकान की थोड़ी बारी थी, वो बंद कर देते हैं कि ना तो मेरे पर दूसरे की दृष्टि पड़े, ना मेरे दूसरे पर दृष्टि पड़े, फिर नाम जप करते थे। रात्रि में सोता हूँ 2 घंटा, तो उसमें भी नाम छूटता नहीं, नींद आती नहीं, नाम में लगी एकदम। उनको पूछो कि नाम से लाभ होता है कि नहीं होता, करके देखो भाई, भीतर में प्रवेश हो, भीतर भाव में नाम राम 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 ये प्रवेश हो जाए, लाभ जरूर होगा। भूख लगी है पेट में और शीरा बांधे पीठ पर, तो तृप्ति नहीं हुई, खाओ भाई, पेट में जाओ, देखो तृप्ति होती है नहीं होती है। ऐसे भगवान के नाम के ग्राहक बन करके अनन्य भाव से लग जाओ। तेरे भावो जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भुवन बुहार, ऐसे अनन्य भाव से लग जाओ। गृहस्थ में रहते हुए सेवा करो, बहनों माताओं को चाहिए आपस में सेवा करो। सेवा चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे नंद हो, चाहे बहू हो, उनकी सेवा करो। बहू आई है, ये क्या है,
जैसे कोई ठाकुर जी का पुजारी होता है और बाजार से भगवान की मूर्ति लाता है तो वो सेवा करने के लिए लाता है, ये नहीं घर का धंधा करेंगे। ऐसे एक मूर्ति आई, बेटे को प्यार है, एक मूर्ति आ गई, अब इसकी सेवा करनी है। हमारे साधुओं तो मूर्ति कहते हैं, कितनी मूर्ति है तो पूरी मूर्तियां सेवा करो और कुछ नहीं, ऐसे उनकी सेवा करो। एक आ गई भाई, एक जन्म गया वो ठाकुर जी गया से आया, सेवा करो, सबकी सेवा करो। सेवा करने के लिए ही आपका काम है, मर्यादा तो नहीं होगा। ये सेवा सम्मति वाले जाते हैं मेरा महोत्सव में, सेवा करते हैं, बीमार हो जाते तो कैंप में लाते हैं, दवाई करते हैं, उपाय देते हैं, सेवा करते हैं, मर्यादा जला देते हैं। अब रोवे कौन? तो आपका रोना बंद हो जाए, चिंता बंद हो जाए, शोक बंद हो जाए, सेवा करो। केवल सेवा के लिए है हमको। देखो ये तमाशा, तो घर में रहते हुए सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, महान पढ़ाई सबकी करो, आराम सबको दो, खटना परिश्रम करना अपने लो। घर गृहस्थ आपका महाराज सुखदायी हो जाए, सुख देने ही देने की आपकी इच्छा रहे तो सुख हो जाएगा ज्यादा, और दुख और संताप और सेवा लेने ही लेने हो जाएगा कम। आप लेना करो, वो कम हो जाती है चीज। आज रुपये कम क्यों हो गए? संख्या तो क्यों घटी नहीं है, फिर कम क्यों हो जाए? अब उस दबा ले, जो आओ दबा ले, वही दबा ले, रुपये कम हो गए। कुछ वर्षों पहले ये 2 14 18 बहुत कम, रेट बहुत कम हो गई। एक आदमी 20 50 100 200 रुपये लेके इकट्ठी की हुई। अब बेचारे बाजार में क्या चलेगा, वो तो इकट्ठी देने ऐसे सुख तो घाव खाओ करके ले रहे हैं, दुख मिले उसको मिलता नहीं, और देने लगे तो बहुत हो जाएगा, एक को देने लगे तो बहुत हो जाएगा। तो ऐसे सेवा करो, घर में रहते हुए घर के प्राणियों की सबकी सेवा करो, छोटे है बड़े है समान अवस्था वाले हैं, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, उनका आराम कैसे हो, उनकी महिमा कैसे हो, उनका आदर कैसे हो, अपने कुछ परवाह नहीं। जिसमें महाराज कोई माइया सेवा करने वाले स्वभाव वाली होती, और स्वभाव करके फिर क्या कहे, इतना सेवा करते हूँ, मेरा सुख गया धूड़ में, तेरा सुख धूड़ में गया तो बहुत अच्छी बात, बढ़िया खेती हो जाएगी। धूड़ में बीज मिल जाए, खेती हो जाती, खेती है। कितनी सेवा करूं, कोई गुण नहीं है, कोई निराश नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो वाह वाह करते तुम्हारी वो खत्म हो जाएगी सेवा, और कोई गुण नहीं मांगे, बढ़िया बात है, तुम्हारा गुप्त रहेगा, असली जमा हो गया तुम्हारी सेवा। तुम तत्काल ही लेना चाहती है, लूट नहीं चाहती। ये गृहस्थाश्रम है, उद्धार करने के लिए हो, फंसने के लिए नहीं है। सेवा करो तो उद्धार करने के लिए है, सेवा लो तो फंसने के लिए है। आपकी मर्जी जैसे ले लो, घर वाले सब मेरे अनुकूल बन जाए, ये पतन होने का रास्ता है, बढ़िया गिरने का रास्ता है, फंसने का रास्ता। जल में जाकर के जल को ऐसे लो जोर से, ऐसे एकदम तल जाएगा, वो डूब जाओगे, और हाथों से लातों से मारो जल को पार हो जाओ। ये संसार समुद्र है, बस लेऊ करता है, डूबोगे बढ़िया रीति से। लेने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। प्रभु ने भेजा है, कृपा करके ये शरीर दिया जिससे सेवा हो सकती है, हरेक जंतु की सेवा हो सकती है, सुख पहुंचाया जा सकता है। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए सबकी सेवा करो, सबको आराम पहुंचाओ, हित करो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति हो जाए, प्रीति हो जाए, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान उसमें राजी होते हैं। अरे आप संसार के झुंझुना खेल को बैठे, चीटी बजा लो, वैसे मिलेगा क्या? माँ का हृदय, माँ का दूध तब मिलेगा जब चीटी टीटी को फेंको। माँ के नहीं रह सकते आप, माँ के हृदय का प्यार मिलेगा, दूध मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और बड़े हो जाओगे महाराज माँ की कृपा से। ये आप हम जितने हुए हैं ना, माँ की कृपा से हुए, ऐसे भगवान की कृपा से शरीर मिला, उसकी तरफ ही देखते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसंख्यमान भुंजान ये बात संसार में तो संसार की सेवा के लिए रहते,
मनुष्य को भगवान ने इस मध्यम लोक में बनाया है कि ऊपर लोगों की सेवा करे, नीचों की सेवा करे, इस लोक में भी सेवा करे, भगवान की भी सेवा करे, भगवान को भी सुख पहुंचाओ। भगवान भी आशा रखते हैं मनुष्य से, कुटुंब भी आशा रखते हैं। तो सेवा इनसे करो और नाम पढ़े लो, और औरों से भी वे भी जपे। स्मरंत स्मारी अंत मिथो हो हरम हरिम, वे भी जप करो भाई, तुम भी करो। ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो राम 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 भगत मिल जाए तभी भगवान का नाम तो कुछ मीठा लगे, एकदम ही प्यारा लगे। क्योंकि प्यारा नहीं लगता ये तो प्रश्न है हमारा, तो भगवान से को हे नाथ आपका नाम प्यारा लगे, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, मिनट मिनट में आधे आधे मिनट में ये कहते रहोगे हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं। भूले नाय बने कृपा निधि, भूले नाय बने विस्मर्यते कृपदा कथमार्थ बंधु। आपकी कृपा को जानने वाला आपको भूल कैसे सकता है? एक एक कृपा की है भगवान ने, कितनी विचित्र कृपा की है। सब अंग दिए हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे जगह पले हो, अच्छे संस्कार में आए हो, भगवान के जाते हो, सत्संग में जाते हो, इतना सुंदर अवसर दिया है। अब थोड़ा सा और तो निहाल हो जाओ, भगवान ने निमंत्रण दे दिया है। जिन जीवों को भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है उसको अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण दे दिया। जैसे कोई ब्राह्मण को, साधु को निमंत्रण दे घर पर ले जा, आसन दे दिया, बैठा दिया, पत्तल रख दी, जल रख दिया। अब वे कहते ये अन्न देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे तो क्यों बुलाया बताओ? अब तो सब सामग्री का अन्न देना ही पड़ेगा। मनुष्य भी दे दिया, अच्छा कुल दे दिया, अच्छी रुचि दे दी, अच्छा संग दे दिया, ठाकुर जी के तरफ आप जाते हो, रुचि रखते हो, इतनी करी हम भगवान अन्न देंगे कि नहीं? देंगे, वो तैयार है, निमंत्रण दिया है, आ जाओ और भोजन करो, तृप्त हो जाओ सदा के लिए। ऐसे भगवान को अपना समझ करके आप जपो और संसारी करो सेवा, संसार से आशा मत रखो। अब भाई एक एक आपसे सुख चाहे और आप उसी से सुख चाहो तो दो ठगा ठगाई कैसे होगी? आपके मन में एक भाई बंधु माँ बाप से मैं ले लूं कुछ, मैं ले लूं, वे चाहे थोड़े से ले ले, क्यों ले ले? दोनों ठगे जाएंगे, मिलेगा उसमें। ऐसे मिल जाए तो सेवा के लिए उनको सेवा करो अच्छी तरह से। भूखे को अन्न देने का बड़ा महत्व, प्यासे को जल पिलाने का बड़ा महत्व, ऐसे सेवा चाहने वालों की सेवा का बड़ा महत्व। वे भूखे हैं बेचारे, बहनों को चाहिए ससुराल में रहे तो वहां सबकी सेवा करे, अपने पिता के घर पर रहे तो वहां भी सबकी सेवा करे। पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, माँ हो, भाई हो, भुजाया हो, सबका आराम से सुख पहुंचाओ, सेवा करो। मन में ये समझो कि हम चले जाएंगे, यहाँ से दूसरे घर जाना पड़ेगा तो सेवा कहाँ मिलेगी? माँ से शरीर प्राप्त किया है, पालन पोषण हुआ है, इतने कुटुंबियों से हमने लिया है, ये दोगे कब? बहनों को चाहिए लड़के पर में सेवा करना शुरू कर दे, लेना ही लगा तो पीहर से किया, फिर उम्र भर भी ये देंगे, सेवा कब करोगी? या ससुराल में गए वहां भी अधिकार मिल गया तो वहां भी सेवा करो, क्यों पहुंचाओ? देखो आपका घर गृहस्थ भी शांतिदायी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। केवल भाव बदल दो, भाव। सेवा करने के लिए हमें रोजाना सुबह और शाम बड़ों को प्रणाम करो और काम धंधा लेकर अपने लो, आराम दूसरे को दो, बड़ाई औरों को दो, आदर औरों को दो, तिरस्कार भी अपने ले लो, अपमान में अपने ले लो अगर मिलता हो तो, क्यों न सम्मान करो। देखो आप कितना आनंद होता है, कौटुंबिक स्नेह भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, भजन का लाभ भी ठीक है और संसार की आशा रखो लाभ नहीं मिलेगा। आपको तो लाभ देखते रुपया मिल जाए, आराम मिल जाए, ये लाभ दिखता है, इसके लिए रात दिन रहते और वो मिलेगा नहीं। वो तो मिलना चाहिए, मिलेगा ही नहीं, मिलना नहीं मिलेगा। यार भगवान का भजन करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करो नहीं मिलेगा। असली कमाने का धन तो ये है।
संसार की चीजें तो आप साफ मिलेगा। नारायण 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 नाम जप में बहुत सी बातें हैं, तो कितने ही सुना। घर में रहते हुए सेवा करो, सुख पहुंचाओ घर वालों को, सबको सुख पहुंचाओ। जो आपके साथ मिले उसको आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, भला कैसे हो, ये चिंतन करते रहो। अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि आदि से सुख पहुंचाओ, सेवा करो। नारायण 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय